दोस्तों, कम खर्च में बकरी पालन कैसे करें। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि लो कॉस्ट मॉडल का गॉट फार्मिंग होना चाहिए, गॉट फार्मिंग का मॉडल जो है वो लो कॉस्ट का होना चाहिए, लेकिन कैसे कम खर्च में बकरी पालन करें सही तरीके से कोई बताता नहीं है। तो आज हम वही आपको बताने के लिए एक गांव में आए हैं और जो रियल टाइम फार्मर होते हैं दोस्तों, जो गांव में खेती किसानी का काम करते हैं, जो बकरी पालन का काम करते हैं, उनका जुगाड़ देख के आप बहुत हद तक इस बात को समझ सकते हैं कि बकरी पालन में लो कॉस्ट मॉडल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो आप शेड देख रहे हैं, तो आप देखिए कि कितने सीमित संसाधन में इस शेड को बनाया गया है। ज़्यादा कुछ खर्च इस पे नहीं किया गया है। वो हरा चारा काटने के लिए जो चाफ कटर होता है, वो भी जो परंपरागत तरीके से जो हम लोग चाफ कटर पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे, वही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जो है आज आधुनिक चाफ कटर के बारे में लोग बताते हैं, लेकिन 6 महीने 8 महीने उस चाफ कटर का इस्तेमाल करने के बाद जो हरा चारा काटते हैं तो वो समूचे जो है वो बाहर निकलने लगता है। तो चाफ कटर कैसा होना चाहिए आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, और फार्म का शेड कैसा होना चाहिए वो आप समझ सकते हैं। और दिन में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम है तो काफ़ी दिक्कत है, लेकिन आज दिन तो थोड़ा खुला है, तो आप देख सकते हैं कि खिलाने पिलाने की व्यवस्था कैसे घेर के ये किए हुए हैं। और ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं, ये काफ़ी कम खर्च में इस तरह का जो है आप बैरिगेटिंग लगा के और जानवरों को एक जगह रख के खिला पिला सकते हैं। तो इस तरह का जो है गॉट फार्मिंग का मॉडल अगर आप अपनाएंगे तो निस्संदेह जो है बकरी पालन में आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी छनी हुई जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। मैं बता दूं कि मैं हूं अभी बिहार में, ये वैशाली जिला है और वहीं एक बस्ती है, उसी गांव में हूं और यहाँ बकरी पालन में क्रॉस ब्रीड पे फार्मिंग हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि मिक्स ब्रीड की फार्मिंग हो रही है। ब्लैक बंगाल की जो बकरियां हैं आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और बिहार का ये जो है नेटिव ब्रीड है तो उसकी फार्मिंग हो रही है, और साथ में कुछ बरबड़ी है और मिक्स ब्रीड के कौन कौन से जानवर है जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है सर जी। आप आए यहाँ पर आके दोबारा आए हैं आप जी। एक बार तो जब शुरू हुआ था उसी समय आए थे। बाकी अब फिर आपका बहुत आभारी रहे जो कि आप दोबारा आ चुके हैं जी। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा नाम ललन कुमार सिंह हुआ, गांव जो है लक्ष्मीपुर बखरी, जिला वैशाली, पोस्ट फतेहपुर फुलवरिया। दोस्तों, अभी आप बहुत कुछ ललन जी से जानेंगे और मैं पहले आपको बता दूं कि महज 30 से 35 हज़ार रुपए के खर्च पे ये बकरी पालन की शुरुआत किए थे। और बहुत सारे लोग दिन भर सोचते रहते हैं कि बकरी पालन कैसे करें, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास सही तरीके से आप अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं तो कम खर्च में बकरी पालन आप भी कर सकते हैं। अभी टोटल जानवरों की संख्या ललन जी कितनी है? इसमें 8 गो बकरी है और जो है हाँ, और 4 गो माने कि नेमना है, बच्चा हाँ नेमना है, और एक ब्रीडर जो है, एक ब्रीडर है। कौन कौन सा नस्ल है इसमें? 2 बरबरी है, एक आपको बतीसा है, और एक 4 बकरी जो है जो हमको अच्छी है ब्लैक बंगाल जो बिहार की देसी नस्ल है, देसी नस्ल, और एक है जो अपना देसी और जमुनापरी का क्रॉस ब्रीड का है बच्चा। कुल मिला के कहा कि एक तरह से मिक्स ब्रीड की फार्मिंग आप कर रहे हैं जी। अभी जैसे बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कमोबेश जितने भी किसान से मैं बात करता हूं तो सभी लोग को कहीं ना कहीं बकरी पालन में समस्या आती है, जानवरों का सेहत जो है थोड़ा सा खराब रहता है। तो पहले ये बताइए कि आपके जानवर का क्या स्थिति अभी है? देखिए, हमको भी जानवर का बरसात में थोड़ा सा शरीर तो डैमेज हुआ है, दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत होता है ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बरसात में जो नया घास जो होने के बाद तो जो उसको चराई पर आप ले जाइएगा, फीटर पर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टॉल फीड पे है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बाहर ले जाते हैं तब दिक्कत होती है जी। बाहर जब ले जाइएगा नया घास जब खाने के बाद उसको ये हो जाता है कि खाएगा तो उसको गैस बनना है, कुछ भी बीमारी अंदर से हो जाना है। नया कोई भी चीज़ खाने के बाद पतला पैखाना होना शुरू हो जाता है। इसमें किसान जो है कि ध्यान दे दिया तो ठीक है, नहीं ध्यान दिया 1 से 2 रोज हो गया तो वही बकरी का थोड़ा सा कमजोरी आ जाता है। तो इसके लिए तो थोड़ा अपना घरेलू कुछ उपाय है जो हम लोग कर लेते हैं, ठीक रहता है। तो क्या आपने घरेलू उपाय किया वो भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए।
जैसे खाने का सोडा होता है, उसके बाद जमाइन होता है, और यही सब चीज बने कि उसको दे देते हैं। और लाल पोटास होता है एक, जो हम लोग पानी में उसको पिलाते हैं, उस पर माने कंट्रोल कर लेते हैं। ज़्यादा देख लेते हैं कि नहीं होता है तो मेडिसिन लाना पड़ता है। दवाई दुकान में गए, मेडिसिन लाए और उसको खिला दिए। तो बेसिकली अगर ये सब चीज़ करें तो बरसात के मौसम में, अगर बरसात शुरू होने से पहले या बरसात के मौसम में अगर ये सब उपचार करें तो कोई दिक्कत फिर नहीं आएगी? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपना माने कि 2 घंटा शाम और 2 घंटा सुबह इस पर ध्यान, बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, आप दीजिएगा तो इस पर कोई आपको गड़बड़ी नहीं होगा जानवर में। अब ललन जी एक चीज़ ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देखते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं कि भैया हम भी, मेरा भी मन है बकरी पालन करने का, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है उतने। लोग सोचते हैं कि बकरी पालन करने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन आप बताइए कि आप जब बकरी पालन की शुरुआत किए थे तो कितने पैसे से शुरुआत किए थे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम तो ये चीज़ बहुत 10 साल पहले से दिमाग में था कि हम बकरी करेंगे, बकरी करेंगे। बाकी सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। अभी हम देखते थे कि हम भी सोचते थे कि लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया इसमें लगेगा, 5 लाख लगेगा, तब जाके होगा। बाकी हमको एक आदमी ने सलाह दिया, हम गए 30 से 35 हज़ार रुपया लेके गए। कुछ ऐसा हमारा शेड बना हुआ था, तो हम देखे कि इसमें गाय भैंसी रखे हुए थे, तो इसी में ला के रख देते हैं। 30 से 35 में बकरी लाए। उसके बाद पहले लाए 3 बकरी लाए, 2 बरबरी और 1 बतीसा, और एक जमुनापरी का और देसी का, माने कि ब्रीडर क्या कहता है कि उसको क्रॉस ब्रीड, वो हम ले आए पाठी। और आज के डेट में उसके बाद 2 महीना पहले लाए हैं 4 गो ब्लैक बंगाल और ब्रीडर। लेकिन शुरुआत जो किए थे वो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये में आप शुरुआत कर दिए थे? जी, हम 30 से 35 में हम शुरुआत किए थे। और एक कंस्ट्रक्शन पे इन्होंने ज़्यादा खर्च नहीं किया। ये पहले, आप जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये पहले से जो गाय भैंस रखते थे उसी में जो है बकरियों को भी एकोमोडेट किया और उसी में बकरियां रहती भी हैं, और दिन के समय में बाहर निकाल के आप खिलाते पिलाते हैं और इसको घेर के आपने रखा हुआ है। जी, हम इधर कारी हम खिलाते हैं और इधर कारी हम अपना बांध देते हैं। रात में चल जाती है। हाँ, इधर भी चल जाता है, मौसम ठीक है तो बाहर बांध देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ललन जी ये बताइए कि खिलाने पिलाने के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं दिमाग अपना ख़राब करते हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं 25 रुपये खर्च हो जाता है, 20 रुपये खर्च हो जाता है। तो आपका एक्चुअल कितना खर्च पड़ता है? अभी जैसा बातचीत के क्रम में भी आप बताया कि बरसात में थोड़ा सा आपका खर्च बढ़ जाता है, लेकिन और दिन में जो है आपका खर्च न के बराबर होता है। तो चीज़ों को ये बताइए कि कैसे कम खर्च होता है, विस्तार से समझाइए। देखिए, बरसात के टाइम में खर्च इसलिए होता है कि हम लोग बाहर जानवर को भेजते नहीं हैं, इसलिए माने कि खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। 10 से 15 रुपया माने कि एक बकरी पर पड़ जाता है खर्च बरसात में। और जबकि मौसम ठीक है, सब कुछ है, तो उसमें आपको माने कि हम समझते हैं कि 2 रुपया में हमको खर्च भी नहीं है एक बकरी पर। तो बाकी के मौसम में जो है वो आप चढ़ाई पे रखते हैं? जी, चढ़ाई पर रखते हैं पूरा। 2 घंटा शाम और 2 घंटा सुबह चढ़ा देते हैं, उसके बाद एकदम टाइट रहता है। कोई नहीं है, शाम के टाइम में थोड़ा बहुत चोकर भूसा दे देते हैं, खाया था खाया, नहीं खाया तो 100 ग्राम 50 ग्राम जो दाना देना है वो खिला कर छोड़ देते हैं। एक बात और, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि बकरी पालन करें तो आपको समय देना ही पड़ेगा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। बहुत सारे लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि कहीं बाहर में काम वाम करते हैं तो वो सोचते हैं कि भैया मेरे पास पैसा है, क्या हम घर पे करवा देते हैं, कोई भी देख कर लेगा और हम बकरी पालन से पैसा कमाएंगे। तो क्या ये संभव है? जी नहीं, देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आप पूंजी लगाए हैं बकरी पालन के लिए तो आप बाहर भी कमा सकते हैं, आदमी रखिए। बाकी 2 घंटा शाम और 2 घंटा सुबह आपको खुद जाके फार्म में जाना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं फार्म के अंदर और अंदर से थोड़ा सा जानवरों को देखते हैं, समझते हैं और आगे चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सर का ये फार्म है और बहुत जुगाड़ तकनीक से जो है, जुगाड़ का बेहतरीन तरीका इन्होंने अपनाया है। और ये प्लास्टिक जो होता है मार्केट में मिलता है उसी से इन्होंने घेर दिया, और घेरने के लिए जो बांस फट्टी वगैरह जो होता है उसी का जो है ऐसा इस्तेमाल इन्होंने किया है। और ऐसे करके जो है काफ़ी कम खर्च में इन्होंने एक बैरिकेडिंग दे के जानवरों को एक जगह रखने के लिए ये बनाया। सबसे पहले ये बताइए, जो आपने इसको घेरा हो रहा है इसमें कितना खर्च वगैरह आपका हुआ? कुछ नहीं, 10 गो बांस लाकर फटा उठा फाड़ दिए अपने, वैसे ही बना दिए, ऐसी बना दिए फटी फाड़ के अपने, काहे कि बांस का उपलब्ध अपना पास है। पीछे में आपका बसवाड़ी भी है। हाँ। अब थोड़ा सा जो जानवर है आपके पास, ये जैसे ये ब्लैक बंगाल की बकरी है आपका? हाँ, ये ब्लैक बंगाल 4 लाए हैं अभी 2 महीना पहले, और 3 बकरी पहले से थी, 4 गो
ये जो बरबरी जो बतीसा है से, और वो उसके बगल में जो उजला वाली है से, और एगो उधर बैठे हुई है तो इसका पहले वाला है। 3 का बच्चा माने कि हमको वहाँ तीनों अपना अपना जगह पर बच्चा है। दोस्तों एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए ब्लैक बंगाल के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन इस हाइट का अगर ब्लैक बंगाल और ऐसी क्वालिटी की का ब्लैक बंगाल आपके पास होगा तो सारी बकरियां जो हैं आपकी फेल हो जाएंगी। दूध वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे वगैरह तो 2-3 से कम नहीं देती। कितना ये बच्चे देती है ललन जी? वो 2 से तो बच्चा कम देती नहीं है। कम से कम 2 देती, कम से कम 2 और नहीं तो 3 तो है ये है इसका भाई, 2 से कम नहीं देती है। और आपका एक बरबड़ी भी जो है काफी शानदार क्वालिटी का है, आपको दिखाना चाहूंगा। दूध वगैरह भी जो है काफी इसके पास है। एक बार इसको थोड़ा सा उठाइएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये इनका बरबड़ी है और काफी शानदार क्वालिटी का जो है ये है। क्या दूध वगैरह क्या ललन जी ये देती है? ये अभी आधा किलो दूध है इसको। आधा किलो देता है ये ना जी? शाम के टाइम में 2 महीना बच्चा देला हो गया इसका। इसका बच्चा यही है, यही एक बच्चा दी थी। ये दूसरे बियान बच्चा है बकरी, और ये अभी होली के दिन ही बच्चा देती। तो आप ग्रोथ भी देख सकते हैं कि एक बच्चा दी है और एकदम लगभग जो है माँ के बराबर में ये हो गया है, और अभी भी 2 महीने हो गया है, लेकिन दूध वगैरह जो है आधा लीटर ये देती है। आधा लीटर दूध भी देती है, और 20 दिन पहले गब्भिन भी हो गई। अच्छा, गाभिन भी हो गई जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी जो सही जानकारी है वो, अगर आप यही बात है दोस्तों कि अगर आप रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो सही जानकारी है। बोलने को ललन जी बोल सकते थे कि 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, लेकिन बिल्कुल साफ इन्होंने बताया कि आधा लीटर दूध ये देती है। प्रेग्नेंट फिर से हो गई है, और 2 महीने का ये जो है इनका बच्चा होली के समय दिया था ये। जी, निज होली के दिन, एकदम होली के दिन ही जी, होली के दिन 10 बजे के करीब में ही बच्चा दी। और ये आपका ब्रीडर है? जी। आप ब्रीडर भी देख सकते हैं कि सिरोही का ब्रीडर, हालांकि ये क्रॉस में, सिरोही क्रॉस में ही है, लेकिन काफी शानदार क्वालिटी का ब्रीडर है। तो ये सब बच्चे जो हैं ये इसी के हैं या किसी दूसरे के हैं? जो अभी जो आया है सब इसी का है। इसी का है जी। बाकी ये जो पहले से जो बच्चा हमने यहाँ दी 3 गो, वो सब था अलग का। अच्छा, हाँ, आपने बताया कि प्रेग्नेंट जो है बकरियों से आपने बकरी पालन की शुरुआत करी थी। हाँ, हम गब्भिन बकरी लाए थे 3, हम वहाँ से शुरू किए थे। और कोई भी आदमी जो कि शुरुआत करे तो गब्भिन ही बकरी लाए, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लाते हैं तो लाते ही प्रोडक्शन वगैरह उनके यहाँ शुरू होगा, लेकिन अगर मान लीजिए मेमने वगैरह से करेंगे तो काफी इंतजार उनको करना पड़ेगा। एक इंतजार तो वो करना पड़ता है कि समय का ज्यादा अभाव हो जाता है। दूसरा है कि हम गब्भिन लाएं तो हमको तो ये चीज महसूस हुआ कि हमको जो भी यहाँ बच्चा दी, एक खस्सी दी और नहीं तो बाकी सब पाठी दी, तो हमको तो बढ़ गया फौरन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए माने कि हम देख रहे हैं कि चलो भाई हमरा गब्भिन लाए हैं, फिर हम 4 लाए हैं जिसमें कि 3 गब्भिन था, एक यहाँ आके गब्भिन हुई। तो ये सब चीजें जो है इनके फार्म में हो रही है, और ये सब जो तरीका इन्होंने बताया ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो बकरी पालन में आप भी मुनाफा कमा सकते हैं। और ये इनका बत्तीसा का जो है ये बकरी, ये भी गाभिन है? ये भी गब्भिन है 1 महीना का, और इसको अभी दूध माने कि बच्चा को पिलाने के बाद ये लमसम 3 पुआ दूध है, 800 ग्राम। 800 ग्राम दूध ये देती है ना? जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इसका जो थन है कम छोटा लग रहा है, एक बड़ा लग रहा है। वो बच्चा पी गई है। अच्छा, वो बच्चा पी गई है ना? बच्चा पी गई है उसको, इसीलिए एगो नहीं पी सका। तब ना दूध लेते हैं उसको, शाम के टाइम में जब दूधते हैं तो उसको 3 पुआ 800-900 ग्राम दूध हो जाता है। और यही उसका बच्चा है? हाँ, यही बच्चा है। ये 2 महीना, ये 2.5 महीना या 3 महीना ही बच्चा का हुआ है अभी। इसका हुआ है ना? जी। इसका भी तबीयत खराब हो गया था, जो नया घास जो खाया ना, इसका पेट उठ खराब हो गया था, दवा उवा दिए हैं तो ठीक हुआ है। तो बरसात के मौसम में दोस्तों जो मजे हुए खिलाड़ी भी होते हैं उनको भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हालांकि दिक्कत इसलिए होता है कि चीज़ों को वो अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाते हैं, और जो पहले हुआ है वो उसको भूल जाते हैं, और जिसके कारण जो है इस तरह की समस्या होती है। तो जब बरसात शुरू हो तो जो चीज़ों को अभी ललन जी ने बताया, तो अगर आप ये पहले कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सर, अब बात करते हैं कि जैसे बकरी पालन लोग करते हैं, अगर 1-2 जानवर रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब समूह में जब जानवरों को रखते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो उसका मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? उसका हम लोग वैक्सीन करवाते हैं, मेडिसिन से लाते हैं, वगैरह करवाते रहते हैं। जी। एक चीज और ये आता है कि लोग बोलते हैं कि डिवॉर्मिंग, तो बकरी पालन में डिवॉर्मिंग कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है।
आप उसको कराइएगा तो कीड़ा जो होता है, चाहे बड़ बीमारी है, ये सब एकदम स्वच्छ रहेगा, भोजन भी अच्छा उठाएगा। तो ये सब के लिए डिवार्मिंग करना जरूरी है। ये आप कराते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बकरी पालन में जो है डिवॉर्मिंग जरूरी है। जी देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि डिवार्मिंग नहीं करते हैं आप तो जो कीड़ा या होता है उसका तो कितनों आप खिला दीजिएगा उसको ग्रोथ नहीं होगा। और ग्रोथ के जैसी डिवार्मिंग कीजिएगा तो ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, कीड़े मर जाते हैं। कीड़ा मर गया, उसका स्वच्छ शरीर हो गया। भोजन ज़्यादा उठाएगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, भोजन कम उठाएगा तो ग्रोथ कम होगा। तो इसके लिए ही डिवार्मिंग जरूरी है। डिवार्मिंग करिएगा तो आराम से ग्रोथ होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट भी करते हैं कि सर हम जानवर पाल रहे हैं लेकिन जानवरों का जो है ग्रोथ नहीं होता है। तो उसका एक अहम कारण ये होता है कि आप सही से जो है 3-3 महीने पे जो डिवॉर्मिंग करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और जो आप जानवरों को पोषक तत्व देते हैं खाने के लिए वो सारे जो है वो कीड़े खींच लेते हैं, जिसके कारण आपके जानवर का ग्रोथ नहीं होता है। तो सही समय पे जो डिवॉर्मिंग का शेड्यूल है वो अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो जानवरों का ग्रोथ सही तरीके से होगा और बकरी पालन में आप अच्छा फायदा कमा सकते हैं। अब आगे की क्या योजना है ललन जी आपकी? आगे का योजना क्या है, हम तो दिमाग में है कि 50 बकरी जब तक नहीं होगा तब तक तो दम धरेंगे नहीं। 50 बकरी कर लेना है जी। इसके लिए पहले भी हम वीडियो में भी बोले थे कि जब तक 50 नहीं होगा तब तक दम नहीं धरेंगे। आगे का टारगेट बहुत कुछ है दिमाग में, बाकी पहले 50 तो पूर्ण दीजिए। अगले बार आप फिर वीडियो बनाइएगा तो 30 से 35 मेरे पास संख्या पहुंच जाएगी। अभी 8 बकरी मेरा प्रेग्नेंट है। जब 8 भी बकरी जबकि 2 महीना 4 महीना या 6 महीना के अंदर में बच्चा दे देगी, 1 साल में हमारा बच्चा हो जाएगा 30 से 35 अगले साल तक। अगले साल भर में है हमको 30 से 35 होगा। उसके बाद फिर आप अपने खुद से जोड़ लीजिए कि उसके बाद कैगो होगा। अभी तो इनकम शुरू हुआ है कि नहीं इस फार्म से? जी नहीं, इनकम शुरू अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बाकी 6 महीना के बाद हमको इनकम शुरू हो जाएगा। लमसम में 1 से 1.5 लाख रुपया आना चाहिए बिल्कुल फार्म से इससे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी फार्म नया करे आदमी तो उसको पुराना फार्मर से ही सलाह लेके ही करे। जैसे अखनी हम शुरू किए थे तो कठौलिया गांव है, वहाँ पर नवाज भाई हैं, उनसे सलाह लेते हैं। किसी पुराना फार्मर से सलाह लीजिएगा तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और नहीं तो नहीं बढ़ने का मौका मिलेगा। आप सोचिएगा कि हम पूंजी लगा दिए और रह गए तो नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ करना होगा और 2 घंटा शाम और 2 घंटा सुबह आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका भी समय दिए और फार्म पर आए, आपका भी हम बहुत बड़ा आभारी रहेंगे सब दिन के लिए। दोस्तों ये है ललन जी और काफ़ी अच्छे से बकरी पालन का काम कर रहे हैं कि जो चीज़ है बहुत संतुलित और बहुत संयमित तरीके से कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर बकरी पालन आप करेंगे तो आपको बकरी पालन में फ़ायदा होगा, लेकिन बशर्ते जिस तरीके का पेशेंस ये अपनाए हुए हैं ऐसा ही पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। और बकरी पालन में कम से कम 1.5 से 2 वर्षों तक कम से कम आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके बकरी पालन में जो है कमाई वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बकरी पालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने देने की कोशिश करी। फिर भी हो सकता है अगर कोई सवाल मेरे से पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।